पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंज उठी। हल्की हवा ने सुनहरी फसलों को सहलाया, मानो उन्हें सुबह का अभिवादन दे रही हो। गांव में रोड के पास हारुतो का घर था। चारपाई पर लेटा हारुतो धीरे से आंखें खोलता है। एक गहरी सांस लेता है, वो धीरे धीरे उठता है, अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को जगाता है। वो घर के बाहर आकर इधर उधर देखता है और आज के बारे में सोचता है। सामने फैले खेतों को देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल उठती है। फिर वह अपने पुराने खेती के औजार उठाता है और खेतों की ओर बढ़ता है। उस लगता है कि उसके अनुभवी हाथ मिट्टी को परखते हैं। वो संतोष से सिर हिलाता है। फसल अच्छी होने के लिए जमीन की देखभाल हमेशा जरूरी थी। रास्ते में चलते हुए वो सोचता है कि यह जमीन सिर्फ उसकी नहीं थी। दिन भर खेतों में काम करने के बाद हारुतो अपने छोटे से घर में लौटता है। अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी उस पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। उसके पिता, वो शख्स जिनसे उसने इस मिट्टी का प्रेम सीखा था। आंखें तस्वीर पर टिकी रहती हैं, जैसे वो समय में पीछे लौट रहा हो। उसके कानों में पिता की आवाज गूंजती है, किसान का काम सिर्फ अन्न उगाना नहीं, बल्कि जिंदगी को संवारना है। खुली खिड़की से एक हल्की ठंडी हवा अंदर आती है, मानो अतीत की यादें जिंदा हो उठी हो। हारुतो गहरी सांस लेता है, आंखें बंद करता है। उस एक वाक्य ने उसकी पूरी जिंदगी को आकार दिया था। वो अपने बचपन को याद करता है, कैसे उसके पिता ने उसे पहली बार हल चलाना सिखाया था, मिट्टी को समझना सिखाया था। उसकी आंखों में हल्की नमी और होठों पर एक मुस्कान उभरती है। हम जमीन के मालिक नहीं होते बेटा, हम बस इसके रखवाले हैं। इसे संजोना हमारा कर्तव्य है। पिता के शब्द उसे और मजबूत बनाते हैं। गर्मी बढ़ती जा रही थी। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। हवा जैसे थम गई थी और खेतों में सिर्फ तपिश का राज था। हारुतो खेत में आगे बढ़ता है। माथे से पसीना टपकता है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता उसके दिल में थी। मिट्टी अब नर्म और उपजाऊ नहीं थी। गर्मी की तपन से जमीन पर गिर गया। उसके बाद फिर उठा और तुरंत फिर गिर गया। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी उम्मीदें आसमान की ओर टकटकी लगाए थी। बादल कहाँ थे? आसमान साफ था। न एक बादल, न बारिश की कोई उम्मीद। मानो प्रकृति ने अपना मुंह फेर लिया हो। हारुतो की आंखों में चिंता थी। उसने अपने खेतों को देखा, वो खेत जो उसके सपनों की तरह सूखते जा रहे थे। क्या होगा अगर बारिश न आए? क्या उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी? वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने खेत को एक बार फिर देखा। उसे कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। किन आसमान खामोश था। गांव की गलियों में मायूसी थी। हर कोई चिंता में था। कहीं कोई अपनी सूखी फसलें देख रहा था, तो कहीं पानी के खाली घड़े खड़े थे। किसानों के हाथों में बस सूखी मिट्टी बची थी। उनके सपने, उनकी मेहनत, सब धूल में बदल रही थी। गांव के बीचों बीच उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सभी इकट्ठा हुए, कुछ हल निकालने के लिए तो कुछ हार मान लेने के लिए। अगर बारिश नहीं आई तो क्या होगा? किसी ने कहा। हमें कहीं और जाना पड़ेगा, किसी ने उत्तर दिया। इतने में एक आदमी उठकर चला गया। हारुतो ने उसे रोकना चाहा, लेकिन नहीं रुका। और उसके बाद एक दूसरा आदमी भी चला गया। और तभी हारुतो खड़ा हुआ। उसकी आंखों में उम्मीद थी, उसकी आवाज में दृढ़ता। मैं हार नहीं मानूंगा। हमें कोई रास्ता जरूर मिलेगा। हमारा हल यहीं छुपा है। गांव की बैठक के बाद भी हारुतो चैन से नहीं बैठा। वह अकेले खेतों की ओर बढ़ा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। धीरे धीरे उसने मिट्टी हटानी शुरू की। उसकी उंगलियां सूखी दरारों को टटोल रही थीं, जैसे कोई संकेत ढूंढ रही हो। और तभी कुछ अलग महसूस हुआ। एक ठंडी हवा का झोंका। लेकिन इस गर्मी में यह ठंडक कैसी? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मिट्टी और हटाई और दरारें और गहरी होती गईं। अचानक जमीन के नीचे एक संकरी गुफा नजर आई। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कहीं अंदर से हल्की आवाज आ रही थी। अब रुकने का समय नहीं था। उसे गांव वालों को बताना था, उन्हें इकट्ठा करना था। समाधान सामने था, बस उसे हासिल करना था। गांव अब नजरों के सामने था, लेकिन हारुतो का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, पानी। हारुतो पूरे गांव में दौड़ता गया, जोर जोर से पुकारते हुए, मैंने पानी ढूंढ लिया। हमें बस मिलकर काम करना होगा। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ।
क्या सच में पानी मिला था? क्या यह सच हो सकता था? बस यही चाहिए था। देखते ही देखते हर कोई तैयार हो गया। कुदालें, फावड़े, बाल्टियां। गांव के हर आदमी और औरत ने हाथ बढ़ाया। खुदाई शुरू हुई। पसीना बहने लगा, मिट्टी उड़ने लगी, लेकिन किसी के हाथ नहीं रुके। यह सिर्फ खुदाई नहीं थी, यह उनकी जिंदगी की लड़ाई थी। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। हारुतो ने गहरी सांस ली। उसकी मेहनत रंग लाई थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब खेतों को फिर से जीवन देना था। पानी बह रहा था। धरती की प्यास बुझ रही थी। लेकिन आसमान अब भी खामोश था। और फिर एक हल्की ठंडक उसके चेहरे पर महसूस हुई। क्या यह एक और बूंद? फिर एक और। गांव वालों ने भी महसूस किया, यह पानी नहीं, बारिश थी। आसमान गरजा और फिर बादल खुल गए। बारिश जो महीनों से नहीं हुई थी, अब धरती पर बरस रही थी। किसी की आंखों में आंसू थे, कोई खुशी से जोर जोर से हंस रहा था। यह चमत्कार था। धरती ने फिर से सांस ली। जीवन लौट आया था। हरे भरे खेत, बहता पानी। अब यह गांव पहले जैसा उजाड़ नहीं था। हारुतो ने मिट्टी उठाई, उसे सूंघा। उसके पिता का सपना अब पूरा हो चुका था, क्योंकि एक किसान की विरासत सिर्फ उसकी जमीन नहीं होती। यह उसकी सीख, उसका जुनून और उसकी मेहनत होती है।